लैटरल एंट्री के जरिए सरकारी पदों पर नियुक्ति मामले को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के भीतर भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। राजग गठबंधन का हिस्सा और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस तरह की नियुक्तियों के किसी भी कदम की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि वो केंद्र के समक्ष ये मुद्दा उठाएंगे। चिराग ने कहा कि किसी भी सरकारी नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, ये जानकारी रविवार को मेरे सामने आई और ये मेरे लिए चिंता का विषय है। चिराग पासवान ने कहा कि सरकार के सदस्य के रूप में उनके पास इस मुद्दे को उठाने का मंच है और वो ऐसा करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां तक उनकी पार्टी का सवाल है, वो इस तरह के कदम के बिल्कुल समर्थन में नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के अध्यक्ष की ये प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब हाल ही में केंद्र सरकार ने लैटरल एंट्री के माध्यम से 45 विशेषज्ञों की विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में नियुक्ति करने की घोषणा की है। ये नियुक्तियां संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव जैसे प्रमुख ओहदों पर अनुबंध आधार यानी कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। यूपीएससी ने शनिवार को 45 पदों के लिए विज्ञापन दिया, जिनमें 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक उप सचिव के पद शामिल हैं। इन पदों को कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर लैटरल एंट्री के माध्यम से भरा जाना है। दरअसल आमतौर पर ऐसे पदों पर आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस जैसे अन्य ग्रुप ए की सेवाओं के अधिकारी तैनात किए जाते हैं। इसे लेकर विपक्ष का आरोप है कि लैटरल एंट्री के जरिए लोक सेवकों की भर्ती करने का ये कदम राष्ट्र विरोधी कदम है। इस तरह की कार्रवाई से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खुलेआम छीना जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लैटरल एंट्री के माध्यम से भर्ती को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि यह आरक्षण छीनकर संविधान को बदलने का भाजपाई चक्रव्यूह है। खड़गे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, मोदी सरकार का लैटरल एंट्री का प्रावधान संविधान पर हमला क्यों है? सरकारी महकमों में रिक्तियां भरने के बजाय पिछले 10 वर्षों में अकेले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ही भारत सरकार के हिस्सों को बेच कर 5 लाख से ज्यादा पद बीजेपी ने खत्म कर दिए हैं। कॉन्ट्रैक्ट के जरिए होने वाली भर्तियों में 91% इजाफा हुआ है। SC, ST, OBC के 2022-23 तक के 1,03,000 पद अब तक कम किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।